हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के बारे में। और ये हमारे क्लास 10th का है, तो देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक में रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन दोनों ही पदार्थ के गुणों के क्या है दर्शाते हैं। जैसे समझना, इसमें कहा क्या गया है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसमें कहा गया है कि जैसे कि हमारा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में हमारा क्या क्या परिवर्तन होता है, जैसे लकड़ी का जलना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, और दूध का दही बनना। तो ये सब किस चीज के परिवर्तन है, ये हमारे प्राकृतिक में किस चीज का परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक रूप में परिवर्तन हो रहा है। और भौतिक रूप में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है हमारे, जैसे पानी का बर्फ बनना हो गया, और बर्फ का पिघलना, और लोहे का पिघलना। तो ये सारी चीजें किस चीज के परिवर्तन है, ये भौतिक ही परिवर्तन है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे समझना, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, और इसे मैं दो तरीके से इसका यूज कर सकता हूँ। पहला तो मैं इसे काट करके एक अच्छी खासी फर्नीचर यानी चेयर बना सकता हूँ, या तो दूसरा मैं इसे काट करके इसे जला करके राख बना सकता हूँ, जो कि खाद में यूज होगा। तो जो मैंने राख बनाया है, ये जो हमारा हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। और ये जो है हमारा, जो जिसे हमने फर्नीचर बनाया है, ये हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। आई होप कि आपको भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आएगा। तो अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कहा क्या गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारा क्या बोला है, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, और इन दोनों को क्या किया, हमने मिक्स किया, तो हम क्या प्राप्त हुआ, हमें जल प्राप्त हुआ। समझना ध्यान से। जैसे मैंने क्या लिया कि एक कटोरे में या एक गिलास में मैंने पानी ले लिया, और एक साइड मैंने क्या ले लिया, एक गिलास में चीनी ले लिया। अब इन दोनों को क्या करूंगा, मैं ऐड करके इसका घोल बनाऊंगा, इसका मिक्सचर बनाऊंगा, तो क्या हमारा हो जाएगा, वो हमारा एक तैयार हो जाएगा, पदार्थ तैयार हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, तो एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, वो निर्माण कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, क्या बना दिया, हमारा जल बना दिया। सेम ऐसे ही वो भी होते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि हम कैसे रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमें ये पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अब उसे पहचानेंगे कैसे, तो उसको पहचानने का सिंपल सा, ये क्या नाम से, इसका जो परिवर्तन होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें क्या है, परिवर्तन हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए क्या है कि उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके बाद उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके ताप में परिवर्तन होगा, और गैस का निकलना। समझना ध्यान से। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लकड़ी का। अगर कोई लकड़ी है तो उसका क्या हम करेंगे, उसकी अवस्था को बदल सकते हैं, उसका जो शेप है, उसका आकार है, क्या कर सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं। और इसमें क्या आ गया है कि रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। जैसे मान लो मैं एक लोहा लिया, एक ठंडा लोहा लिया, अब उसे मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा, तो क्या होगा, वो गलेगा भी, उसका रंग क्या हो जाएगा, काले से लाल भी हो जाएगा, और उसके क्या है, ताप में भी परिवर्तन आ जाएगा। पहले ठंडा था, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एकदम गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तो इसके क्या है, हमारे रासायनिक अभिक्रिया की ये सारे पहचान है। समझ गया आप? अब हम देखेंगे इसमें कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, तो उसे हम समझते हैं। देखो, अभिकारक जो होता है, इसमें कहा गया है कि ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किया है अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है, हमारे पास क्या है, Na है और प्लस Cl है। अब NaCl मिलकर क्या बनाया, नमक बनाया। तो जो Na और प्लस Cl है, ये क्या है हमारा, ये अभिकारक है। और हमें प्राप्त क्या हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है उत्पाद, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ है, NaCl, नमक। तो ये अभिकारक और उत्पाद की एक छोटा सा उदाहरण है। और जितने भी क्या नाम से हमारे इन्वायरमेंट में आप देखोगे, या जो हम खुद से इसके क्या नाम से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वो सारे क्या होते हैं,
अभिकारक और उत्पाद होते हैं। जैसे अगर मैं चीनी लूँ और पानी लूँ तो ये दोनों दो क्या हैं, ये हमारे अभिकारक हैं। और मैं इनका क्या करूँगा, जब शरबत बना दूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक नया उत्पाद आ जाएगा, तो वो क्या रहेगा, हमारा उत्पाद हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के जरिए क्या किया जाता है, दिखाने को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे समझना, इसमें कहा क्या गया है कि रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसे किसी प्रतीक को या किसी सूत्रों द्वारा क्या किया जाए, दिखाया जाए, उसे प्रदर्शित किया जाए, उसे क्या कहेंगे, हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, H2 प्लस O, ये क्या है हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा H2O। तो ये हमारा क्या है, एक प्रतीक है, एक प्रतीक है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है। और ये क्या है, एक सूत्र भी है ना, ये हमारा क्या है, एक सूत्र है। H2O क्या है, हमारा एक सूत्र है। तो इसमें वही कहा गया कि प्रतीकों और सूत्रों के जरिए क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, सिंपल। और ये रहा आपका क्या नाम से पूरा रासायनिक समीकरण और एवं उसकी अभिक्रियाएं। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया, ये हम धीरे धीरे अभी अपलोड करेंगे, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो है। और अभी मैं रिसेंटली क्या नाम से इस यूट्यूब पर क्या नाम से वर्क कर रहा हूँ, और जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे आपको शेयर करते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।